नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत। तो यूके SSSC पेपर लीक मामले में आरोपी हाकम सिंह रावत के सांकरी मोरी में बने रिसोर्ट पर आज धामी सरकार का बुलडोजर चलेगा। जिला प्रशासन की ओर से कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर हाकम सिंह के सांकरी रिसोर्ट की नपाई कराई गई थी। इसके बाद अवैध रिसोर्ट को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। हम आपको बता दें, हाकम सिंह के आलिशान रिसोर्ट सहित 3 भवन राजस्व भूमि पर चिन्हित किए गए हैं, जबकि 2 भवन और 130 पेड़ों वाला सेब का बागीचा गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान की भूमि पर है। तो बड़ी कार्रवाई आज होने वाली है। उत्तरकाशी में हाकम सिंह का एक रिसोर्ट है जिस पर बुलडोजर चलने वाला है। बताया ये जा रहा है कि इसकी नपाई कर ली गई है और इस नपाई के बाद ही ये फैसला लिया गया है। अगर हाकम सिंह की बात की जाए तो यूके SSSC पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है हाकम सिंह। लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब रावत के सांकरी मोरी पर बने रिसोर्ट पर आज धामी सरकार का बुलडोजर चलेगा। जिला प्रशासन की ओर से कई थानों की पुलिस फोर्स तैनाती कर दी गई है। हाईकोर्ट के आदेश पर हाकम सिंह के सांकरी रिसोर्ट की नपाई कराई गई थी, जिसके बाद अवैध रिसोर्ट को ध्वस्त करने का निर्णय लिया गया। हम आपको बता दें कि हाकम सिंह के आलिशान रिसोर्ट सहित कई और भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि लीगल तरीके से बनाई गई है। 3 भवन राजस्व भूमि पर चिन्हित किए गए हैं हाकम सिंह के, जबकि 2 भवन और 130 पेड़ों वाला जो सेब का बागीचा है गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान की भूमि पर है, उसे भी कहा यह जा रहा है कि हटाया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस रिसोर्ट की कि किस तरह से भव्य और आलीशान तरीके से इसे बनाया गया, जिस पर आज हो सकता है बुलडोजर चलाया जाए। बातचीत करने के लिए बलबीर परमार इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, कहा यह जा रहा है कि आज किसी भी वक्त बुलडोजर चल सकता है। हाकिम सिंह के रिसोर्ट पर तैयारी पूरी कर ली गई है? बिल्कुल, तैयारी पूरी कर ली गई है और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक जो अमला है पूरी तरह से पहुंच गया है सांकरी में और पूरी तरह से जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे मौजूद है और कभी भी जो जेसीपी है वो हाकम सिंह का जो अवैध रिसोर्ट है वहाँ चल सकता है। और जो नपत की गई है लगभग 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है जिसपे अवैध तरीके से हाकम ने निर्माण किया है, तो कभी भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और जिस तरह की चर्चाएं थी कि कभी भी एक्शन हो सकता है। कल रात ये बड़ा फैसला प्रशासन ने लिया और उसके बाद आज लगभग कभी भी, अब कुछ ही देर में कभी भी जो जेसीबी है जो बुलडोजर है वो हाकम की जो प्रॉपर्टी है अवैध तरीके से बनाई गई है उस पर चल सकती है। और इस समय सबसे बड़ी खबर यही है कि प्रशासनिक जो अमला है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। गंगोत्री जो ये यहाँ पे जो ठीक है, तो हाकम सिंह की इस प्रॉपर्टी पर कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलबीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली के एडीएम AV प्रेमनाथ के खिलाफ राजस्व पुलिस में मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग ने पॉस्को के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली में मां बेटी ने एडीएम के स्कूल में दुराचार और छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। नाबालग की मां ने दिल्ली में एक मामले में जेल भेजने का आरोप भी लगाया है। लड़की को मां की जमानत के बहाने डाडा कांडा लाए और फिर उसके साथ दुराचार की कोशिश की गई। मां को जमानत मिलने के बाद अल्मोड़ा पटवारी से मिले, लेकिन पटवारी ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। प्रभारी डीएम से मिलने के बाद देर रात मुकदमे को दर्ज किया गया। दिल्ली के एडीएम और उनकी पत्नी पर सरकारी जमीन कब्जाने और लोगों का डराने का आरोप है। अल्मोड़ा से बड़ी खबर, जहां पर अंकिता हत्याकांड के बाद फिर शर्मसार हुई है देवभूमि। दिल्ली के एडीएम पर नाबालिग पर छेड़छाड़ और रेप का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार में अधिकारी है AV प्रेमनाथ। नाबालिग ने पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अल्मोड़ा डीएम के आदेश के बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 महीने से पटवारी को शिकायत के बाद भी किसी तरह से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अल्मोड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर अंकिता हत्याकांड के बाद एक बार फिर से देवभूमि शर्मसार हुई है। दिल्ली के एडीएम पर नाबालिग पर छेड़छाड़ और रेप का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। अल्मोड़ा कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार में अधिकारी है AV प्रेमनाथ। नाबालिग ने पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अल्मोड़ा डीएम के आदेश के बाद इस मुकदमे को दर्ज किया गया। 2 महीने से पटवारी को लगातार शिकायत की जा रही थी लड़की की तरफ से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल और एनजीओ के नाम पर रानीखेत के टाडा कांडा में जमीन कब्जाने का इस एसडीएम पर आरोप है और साथ ही साथ इस लड़की ने अब अपने साथ छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया है। इस पूरे मामले में अब केस दर्ज हो गया है और कार्रवाई की बात हो रही है।
बातचीत करने के लिए किशन जोशी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। किशन, पहले तो ये पूरा मामला बताइए कि है क्या, किस तरह से इस लड़की के साथ बदनीयती के साथ एसडीएम में ये पूरा प्रयास किया और फिलहाल क्या कार्रवाई हो रही है? नीलू, ये एडीएम है दिल्ली में, जिसकी जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक वो फाउंडेशन बना के स्कूल चलाते हैं, जिन पे रिजॉर्ट भी है। वहां पर जो है सरकारी भूमि को भी कब्जा किया गया है। ये जो एक नाबालिग लड़की है, इसके माँ को इस एडीएम ने जो है किसी मामले में जो है वहाँ जेल में पहुंचाया। उसके बाद जमानत के नाम पर और जमानत देने के नाम पर जो है उस लड़की से लगातार दुराचार का प्रयास किया। कई बार उसे जो है अल्मोड़ा के डाडाकाड़ा भी लाया गया, लेकिन अंत में जब उसकी माँ जो है रिहा होगी, माँ को लेकर वो लड़की यहाँ अल्मोड़ा पहुंची। उसने जो है डीएम पटवारी से लगातार 2 महीने से किसी तरह से इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं होने के बाद कल जो है प्रभारी डीएम से मिले। डीएम के हस्तक्षेप के बाद पटवारी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो कहीं न कहीं पटवारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठता है कि 2 महीने तक जब आपसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, दुराचार का मामला है, तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? नीलू, बिल्कुल। तो अब क्या इस पटवारी के खिलाफ भी किसी तरह, क्योंकि डीएम के कहने पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन पहले हमने अंकिता के मामले में भी पटवारी की हिला हवाली देखी और एक बार फिर इस बच्ची के मामले में भी हमने हिला हवाली देखी है। बिल्कुल नीलू, रात को 1 बजे मुकदमा दर्ज हुआ है। उसके बाद नाबालिग का मेडिकल कर जो है जांच कराई जा रही है पूरे मामले की। डीएम ने जो है पूरे मामले को जो है एडीएम को सौंप रखा कि किसी तरह से इसमें पूरी जांच करके जो है न्याय पीड़ित को न्याय दिया जाए, तो उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। नीलू, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका किशन जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो किशन बता रहे थे कि देर रात इस पूरे मामले को एफआईआर दर्ज किया गया है और अब इस पर कार्रवाई की पुलिस बात कह रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शारदीय नवरात्र की नवमी पर मुख्यमंत्री आवास में विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया। उन्होंने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को 9 कन्याओं के भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने पूजा के बाद मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज महानवमी है और इस महानवमी के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 9 कन्याओं का उन्होंने पैर पखारे, उनको भोजन कराया और साथ ही साथ प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी मां से की। और बीजेपी ऑफिस